उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां रोज सेक्स करने के लिए प्रताड़ित करने वाले पति ने पत्नी को इतना परेशान किया है कि उसने मजबूर होकर सैनिटाइजर पी लिया। पति रोज सेक्स करने के बारे में ही नहीं कहता था, बल्कि सेक्स न करने पर बुरी तरह मारता पीटता भी था। जब इससे भी उसका जी न भरा तो पत्नी से पैसा पैदा करने के लिए दूसरे के साथ हमबिस्तर होने का दबाव डाला। परेशान हाल में पत्नी ने सैनिटाइजर पीकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मामला कांटा थाने के ग्राम परेचा की है। उसकी शादी रमन नाम के लड़के अवस्थित लगभग 6 वर्ष पूर्व हुई है। उसने बताया कि मेरे पिता सत्यदेव अवस्थित ने मेरे पति की नौकरी बिजली विभाग में प्राइवेट लगवा दी और मेरे पति ड्यूटी से आने के बाद शराब पीकर रोज़ सेक्स करने को कहता था, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जिस दिन मेरा शरीर बीमार होता था उस दिन मैं मना करती थी तो मेरे पेट पर लात मारता था, जिससे मैं बेहोश पड़ी रहती थी। होश आने पर वह यह बात अपनी सास व ननद को बताती थी तो उल्टा उससे ही सुनने को मिलता था। इस मामले में थाना कांट की पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन पुलिस भी उन्हीं की कहती है। उसने धमकी दी है कि इसलिए यदि मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसके दोषी मेरे ससुराल वाले होंगे। सैनिटाइजर क्यों पिया? सर इन लोगों ने धमकी दी थी मारने की। इनकी बुआ ने और मेरे पतिदेव ने, मेरी फुफेरी ननद ने। आपके पतिदेव ने क्या कहा? सर आज छोटी थी मेरी, परसों दावत थी, मेरे डैडी आ गए थे तो मैंने उनको खाना तक नहीं पूछा, मैं सच बता रही हूँ सर। तो इनकी बुआ ने घर पे जाके कहा शर्म नहीं आई, लड़की घर चले आए मुँह उठा के, मेरा आदमी खा लिया इन्होंने और मुँह उठा के चले आते हैं तुम लोग। तो मैं तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मर जाती तो हमारा थोड़ा कुछ नहीं जाता, मेरा आदमी मर गया खाली। सर उनको ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन कैंसर था, हम लोगों ने नहीं मारा। ये किसने कहा? मेरी फुफुआ सास ने। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने कहा तुझे घर आके बताएंगे साली, आज तुझे सही करेंगे आगे। सर वैसे भी मारते हैं मुझे। आपसे कहा? हाँ सर, सेक्स के लिए मारते हैं, मना करो दर्द होता है तो सर मारते हैं। सेक्स के लिए मना कर। अच्छा फिर? अच्छा हाँ फिर मतलब सेक्स करने के लिए रोज कहते हैं? जी सर, मना करो बहुत दिक्कत हो तो कहते हैं साली दूसरी पर मरवा जाके फिर हट लात मार देते हैं, मारते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? सर यहाँ तक कि ऐसा कौन हो, आप ही बता दीजिए, आपकी कोई घर में ऐसा होगा जो अपने घर का सामान दे देगा दूसरे को? अपने मैके का है। मैंने इनकी इज्जत बचाने के लिए अपना वो सामान भी दे दिया। जब इनके घर के बाहर इनकी बहन की बारात खड़ी थी, वो पागल लड़की की इन्होंने जानबूझ के शादी की। लड़की पागल थी, इन्होंने सोचा शादी कर देंगे, पैसे ऐठेंगे उनसे, इन लोगों का यही काम है। अच्छा भाई की? अपनी पागल बहन की। पागल बहन की? अच्छा 35 साल की हो गई है वो। फिर क्या हुआ? सर वहाँ लड़के ने शादी करी, किस वजह से करी? लड़का कुछ तो चाहेगा लड़की से। उन्होंने जब यहाँ कहा तो इन्होंने उनके ऊपर केस डाल दिया झूठा कि पैसे हटवाएं। मेरा सामान भी दे दिया और थोड़ा बहुत जेवर था मेरा घर का, वो सब भी छीन लिया मुझसे। अब कहते हैं तो 15 लाख वाली शादी हो रही है वाली, हम तो वो करेंगे। यहाँ तक कि नौकरी मेरे डैडी ने इनकी लगवाई कि मुझे दिक्कत ना हो कोई। कहाँ लगवाई थी? सर विद्युत विभाग में, प्राइवेट में। अच्छा फिर? थोड़े मेरे भाई लगे थे, उनकी वजह से इनकी नौकरी लगवाई। जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक मैं जानती मैं कैसे रहती इसका। साड़ी में फॉल तक के लिए कहते थे अपने बाप से कहे जाके, कहते हमारे तो ये चलता ही नहीं है, हमारे तो 20 साल घर की औरतें अपने मैके का पहन के आती है, अपने घर से लेके आ। कितनी साल हो गए शादी को? सर वो तो इन लोगों ने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दे रखी है, कहा है 7 साल पूरे हो जाएंगे, फिर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कै साल हो गए वैसे? सर 7 साल 24 मई को पूरे हो जाएंगे। 7 साल? जी सर। कोई बच्चे? 2 ट्विंस बेबी हैं, वो एक मेरे डैडी के पास रहता है, उन्होंने मजबूरी में रखा। जब इन लोगों की हरकतें देखी तब 3 महीने का तो वो अपने आप अपनी मर्जी से ले गए। अगर आपको प्यार होता तो आप नहीं ले जाने देते उसे, कहते मत लेके जाओ, वो ले गए इन लोगों ने। कुछ अब कहते हैं इतना प्यार है तो जायदाद में से हिस्सा दें अपनी। अच्छा और कौन कौन सा लाता है आपको? सर मेरी सास जब बच्चों को दोबारा दूध दे दो उसके पीछे भी ताना मारती हैं। लड़के को दोबारा दूध दे दिया, हम मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे जाके, इसको जेल की चक्की कटवाएंगे। सर मैं क्यों उनके मरने के पीछे जेल की चक्की काटूंगी? अच्छा आज क्या बात हुई थी जो आपने सैनिटाइजर पी लिया? सर यही बात है, इनकी मम्मी सुबह गई, मेरा बेटा चला गया बड़ा वाला, आ जाता है कभी कभार यहाँ, डैडी से छोड़ जाते थे, हम लोग बुलाते हैं, ये लोग उल्टी सीधी कहते हैं डैडी छोड़ जाते हैं। परसों वो ले गए उसको। तो पहले वही कहा, उनकी बुआ ने थोड़ी बातें करी, बाप आ गए, शर्म नहीं लगी, मुँह उठा के मेरा आदमी खा लिया, हत्यारे साले, तुम भी हत्यारे, तुम भी। सर वो
ब्रेन ट्यूमर था, उनको ब्रेन कैंसर था, वो उससे मरे, हम लोग की वजह से नहीं मरे तो सर। वो कब मरे, जब आपकी शादी हुई जब मरे थे? सर अभी वो पिछले साल जुलाई में उनको ब्रेन कैंसर हुआ, अपोलो में उनका इलाज चलता तो रहा। आपसे क्या मतलब? वो सर वो यही कहती हैं कि हम लोग हत्यारे हैं, हम लोगों ने मारा उन्हें, फिर मेरे क्या? हस्बैंड का भी यही कहना है। तो आज मैंने सिर्फ उनसे ये कह दी, मैंने बुआ मेरे डैडी है, इसमें आपको तो नहीं कुछ कहना चाहिए था, घर पे आए थे वो कुछ खाना भी नहीं खा के गए, तो बोले तुम मर जाती तो नहीं, यही बात करके उन्होंने कुछ मेरे हस्बैंड से कहा, तो मेरे हस्बैंड मेरे से छूटते बोले तुझे साली घर पे आके बताएंगे। हमने कहा हम बता रहे हम थाने चले जाएंगे। बोले थाने क्या, तू कहीं चली जा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, साले 10,000 मुँह पे मारेंगे, दरोगा मेरे जेब में है। अच्छा। और बोले ज़्यादा तो करेगी तो जैसी औरतों को दरोगा सिपाही रात भर रखेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, अब फिर आपने फिर क्या करा? सर उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने कहा तुझे हम घर पे आके सही करेंगे, मारेंगे, बस इसी डर से मैंने मार के डर से मैंने तुझे जब रहेंगे नहीं तो मुझे कहाँ से रोज रोज मारेंगे, कहाँ से सेक्स के लिए प्रताड़ित करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने क्या करा? तो सर बस मैंने गुस्से में रख कर पॉइजन खा लिया था। अच्छा, तो सेक्स के लिए रोज प्रताड़ित करते हैं? जी सर। नशा करते हैं? सर पीते तो डेली हैं, खूब पीते हैं, इनके संगी एक ये भी हैं पीने वाले, ये खड़े हैं। आपके पति हैं कहाँ इस समय? सर वो तो बाहर ही, उनके मम्मी पापा ने कह दिया था, मैंने 10-51 पे फोन किया था। आपको लेके कौन आया यहाँ? मेरी जेठानी आई थी। हैं कहाँ? सर अभी मेरे जेठ उनको मारते तोड़ते ले गए यहाँ से। अब इस समय आपके पास कौन? कोई नहीं सर। कोई भी नहीं? जी नहीं सर। ये कौन खड़ा? वो सर ऐसे ही मोहल्ले के हैं, सब तमाशा देखने वाले सर। मतलब इस समय आपके पास कोई भी नहीं है? जी नहीं सर। तो आप यहाँ किसके सहारे रहो? सर किसी के सहारे नहीं, आपने अकेले अपने हूँ। मम्मी पापा को फ़ोन करा? सर क्यों? सर मैंने सिर्फ उनको सुबह एक बात बताई थी कि डैडी आपके यहाँ आने से इतना बवाल मचा, बल्कि आपने खाना भी, मैंने आपको इसे, मेरे घर मेरे ताऊ मेरा थोड़ा चिल्ला पड़ते थे मुझ पर, जब वो लोग आते थे तो मैं उनको पानी को भी नहीं पूछती थी, क्यों सर मुझे पता अगर मैं उनको पानी भी दूंगी तो उस बात के मुझे ताने मिलेंगे पूरे दिन घर में कि बाबा है तो उनको तुरंत पानी दे दिया। बस मैं इसलिए तभी मैंने डैडी से, मैंने ताऊ से कहना तुम चिल्लाते हो, देखो हम तो आज खाली, आप तुम तो खाली आए थे ऐसे ही चले गए, तब इन लोगों ने मुझे ताने मारे, उल्टी सीधी बातें करी कि लड़की घर मुंह उठा के चले आते हैं, शर्म नहीं आती है। सर नहीं आते हैं तब भी दिक्कत होती है घर वालों को, मेरे घर वालों ने सब कुछ किया इनके साथ, सब कुछ दिया इन्हें। आप अपने पति से ये ससुराल वालों संतुष्ट नहीं हो? सर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, आप जो मेन वजह थी, उन्होंने जो मेन वजह पे करते थे, किस बात को मेन वजह से करते थे? सर मेन वजह कुछ नहीं है सर उनकी, उनके घर में सब नशा करते हैं, मेरे ससुर एडवोकेट हैं, वो भांग का नशा करते हैं, वो भांग भी खाते हैं पूरे दिन, मेरे जेठ हैं वो भी पूरे दिन भांग खाए रहते हैं। पति से आपको किस चीज़ की शिकायत है? पति सर बिना बात के, कोई बात हो, मेरी गलती हो ना हो तब भी मारते हैं। और जिद किस चीज़ पे करते जिद हैं? सिर्फ सेक्स की है उनकी। सेक्स की? रोज जी सेक्स सर, करते हैं? जी सर। और जिस दिन आपकी तबीयत खराब अगर हुई? सर उन्हें उस दिन भी चाहिए। सर मुझे दवाई हर ऐसी 2-3 महीने करते होंगे जो मैं प्रेगनेंसी वाली दवाई नहीं खाती हूँ। अभी भी आप मेरा चेकअप करा लीजिए, मैंने नए साल पे ही दवाई खाई है, अभी भी आप मेरा टेस्ट कर सकते हैं, मेरी सफाई नहीं हुई है ढंग से, सिर्फ मैंने दवाई खाई थी और मेरी कोई वो भी नहीं हुई। मैंने इनसे बोला भी कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो बोले तो क्या करें हम? सेक्स करेंगे? सेक्स करेंगे बस।